डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने बस्ट टोपोलॉजी पढ़ी थी, उसकी वर्किंग थोड़ा सा देखा था। आज हम पढ़ते हैं बस्ट टोपोलॉजी में मेथड, किस तरीके से डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, वो मेथड्स जिससे हम डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं। उसमें उसको बोलते हैं CSMACD। इथरनेट यूज़ होता है। इथरनेट मीन्स कि जो हमारी जो केबल है, ये वाली जो केबल है इसको हम इथरनेट कहते हैं। बस टोपोलॉजी में ये टेक्निक यूज़ होती है, ठीक है। उसमें कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। एक वक्त में एक से ज़्यादा कंप्यूटर जब डाटा ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त जो है, अगर तो लाइन फ्री है तो एक कंप्यूटर उस वक्त डाटा ट्रांसफ़र कर देगा। अगर मल्टीपल लाइन फ्री है और मल्टीपल कंप्यूटर डाटा ट्रांसमिट कर देते तो डाटा लॉस हो जाता है। लाइन फ्री होने की, ये वाली जो हमारी लाइन है, अगर ये फ्री है इंटरनेट की तो एक कंप्यूटर डाटा सेंड करेगा, सो बाकियों को वेट करना पड़ेगा। जब तक एक कंप्यूटर का डाटा सेंडिंग मुकम्मल नहीं हो जाती, दूसरे कंप्यूटर जो अपना डाटा सेंड नहीं कर सकते। ये तरीका जो है डाटा को ट्रांसफ़र करने का है। दूसरा मेथड है, ये तो थी एक कॉपी सेंड कर। दूसरा मेथड, अगर ये कंप्यूटर जो है सपोज यहाँ पे लैपटॉप से दिखाया है, इस कंप्यूटर सिस्टम से हम डाटा जो है इस ऊपर वाले कंप्यूटर में ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो जितने कंप्यूटर हैं टोटल यहाँ पे 4 कंप्यूटर नज़र आ रहे हैं, इसको अलग कर देंगे जिससे सेंटर जो है, बाकी रिसीवर 1 2 3 और 4, 5वां प्रिंटर। ये 5 हमारे रिसीवर हो गए। तो इस कंप्यूटर से जब डाटा सेंड करेंगे तो हर एक के लिए अलग अलग से एक कॉपी सेंड होगी। उस डाटा के साथ, यहाँ से जाने वाले डाटा के साथ जो है एक एड्रेस होगा जिसने रिसीव करना होगा। सपोज इसका मैंने बोला इसने रिसीव करना है, यहाँ से डाटा चला, साथ उसका एड्रेस, इसके पास भी एक कॉपी जाएगी। यहाँ से चलेगा, एक कॉपी इसके पास जाएगी, एक कॉपी इसके पास जाएगी, एक कॉपी इसके पास, एक कॉपी इसके पास और एक कॉपी इसके पास। अब जिसका एड्रेस मैच करेगा वो उसको रख लेगा, बाकी सारे जो डाटा को लॉस कर देंगे। ये दूसरा मेथड है। एक मेथड जो मैंने पहले बोला कि एक ही कॉपी सेंड होगी डाटा की साथ एड्रेस की, ये चेक करेगा इसका नहीं है, आगे ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ पे अगर ये चेक करेगा इसका नहीं है तो आगे सेंड कर देगा, ये चेक करेगा इसका नहीं है तो आगे सेंड कर देगा, ये चेक करेगा ये इसका एड्रेस यहाँ से आने वाले डाटा का मैच होता है, उसको डाउनलोड कर लेगा, इसके पास जाएगा नहीं। ऑल नोड यूज़ द सेम केबल। एक ही केबल का यूज़ करेंगे सारी नोड्स जो है बस टोपोलॉजी के अंदर। मस्ट फॉलो सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट। कानून जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे कम्युनिकेशन के लिए। वो कानून कौन से हैं कि जब एक कंप्यूटर डाटा सेंड कर रहा तो बाकियों को इंतज़ार करना पड़ेगा। अदरवाइज 2 और मोर कंप्यूटर कैन ट्रांसमिट एट द सेम टाइम, डाटा मे बी लॉस्ट। अगर रूल फॉलो नहीं करते, 2 या 200 कंप्यूटर, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर के वक्त डाटा ट्रांसमिट कर देते हैं, डाटा लॉस हो जाता है, डाटा किसी के पास में नहीं जाएगा। बिफोर ट्रांसमिटिंग अ नोट चेक टू फाइंड आउट इफ केबल इज इन यूज़। चेक करता कि केबल इस्तेमाल में तो नहीं है। अगर इस्तेमाल में है तो वहाँ पे 1 आ रहा होगा, मीन्स ट्रू फॉर्म में चल रही होती है, लाइट ब्लिंक कर रही होती है। अगर लाइन जो है फ्री है फिर 0 आ रहा होगा। जो ही डाटा ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा, 0 को जो है वो पैरिटी बिट शो कर देगा, मीन्स चेंज कर देगा 1 में। इफ़ केबल इज़ बीइंग यूज्ड वेट। अब अगर तो केबल इस्तेमाल में है तो वेट करेगा, अगर यूज़ में नहीं है तो डाटा ट्रांसमिट कर देगा। व्हेन केबल इज़ फ्री फ्रॉम अदर ट्रांसमिशन बिगन ट्रांसमिटिंग इमीडिएटली। अगर लाइन फ्री हो जाती है तो वो बाकी ट्रांसमिशन से, तो जिसने चेक किया था लाइन फ्री है, बिजी थी, उस वक्त डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। बस टोपोलॉजी में दूसरी टेक्निक CSMACS, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर सेंस नोड लिसन टू बस फॉर स्पेसिफाइड टाइम बिफोर ट्रांसमिटिंग डाटा, वेट एंटल ट्रांसमिशन कंप्लीटेड। जब तक लाइन फ्री नहीं हो जाती तब तक जो है ये इंतज़ार में रहता है, कोई दूसरा कंप्यूटर डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता। लास्ट वन है CR है, कोलिजन रेजोल्यूशन है। अलाउ मल्टीपल नोड्स टू टॉक एट द सेम टाइम। एक से ज़्यादा नोड्स को जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन करने की इजाज़त होती है, लेकिन होगा क्या, प्रायोरिटी डिफाइन होगी। जो हमारा इथरनेट कार्ड होगा वो उसको ऑटोमेटिकली पकड़ेगा, और जिसने पहले एक्सेस करने की कोशिश की होगी प्रोटोकॉल यूज़ करके, लास्ट लाइन में प्रोटोकॉल यूज टू डिटरमाइन द प्रायोरिटी ऑफ अ नोड, कि जिसने पहले एक्सेस करने की कोशिश की पहले उसकी बारी आएगी, बाकी सबको जो है एक पाइपलाइन, एक क्यू में लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट वन है स्टार टोपोलॉजी। स्टार मीन्स डायग्राम पे देखे दरमियान में एक हब डिवाइस यूज़ होती है, इसको इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं। बाकी इसकी साइड्स पे जो है कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इसको हम स्टार का नाम देते हैं, एक सितारा नुमा। ऑल नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच।
दरमियानी डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम हब या स्विच कह देते हैं। हब और स्विच कंट्रोल ऑल द ट्रैफिक्स। सारे कंप्यूटर जब भी डाटा सेंड करते हैं तो सबसे पहले जो है ये हब रिसीव करती है। हब के पास जो है सबकी एड्रेसिंग स्कीम होती है, जितने कंप्यूटर कनेक्टेड है या प्रिंटर स्कैनर कनेक्टेड है इस डिवाइस के साथ, सबके एड्रेसेस जो इसके पास मौजूद होते हैं। अब जो सेंटर कंप्यूटर डाटा सेंड करता है, हब चेक करती है कि किसका एड्रेस जो है वो डाटा के साथ अटैच किया गया है। सो जब मैच होता है, जिसका मैच होगा वो सिर्फ उसी को डाटा सेंड करेगी, बाकी कंप्यूटर को डाटा भेजने की ज़रूरत नहीं होती। कनेक्टेड टू द हब विद अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। यूटीपी केबल की 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसमें डाटा कम्युनिकेशन वाले में ट्विस्टेड पेयर केबल, अनट्विस्टेड, उसमें शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, अनशील्डेड होती है जिसके ऊपर एक्स्ट्रा लेयर नहीं चढ़ी है, तो इसको यूटीपी कह देते हैं। सस्ती होती है, कम्युनिकेशन लोकली नेटवर्क में यूज़ होती है। वर्किंग कम्युनिकेटिंग सेंट्रल डिवाइस थ्रू सेंट्रल डिवाइस, हब और स्विच। सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स डाटा टू द सेंट्रल डिवाइस। जब भी डाटा सेंड करेगा कोई सेंट्रल कंप्यूटर, सो सेंट्रल डिवाइस जो उसके पास पहुंचेगा। सेंट्रल डिवाइस सेंड्स डाटा टू द रिसीविंग कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर का बनता है तो सेंट्रल डिवाइस मीन्स हब उसको सेंड कर देगी। हब क्या होती है? ब्रॉडकास्ट मैसेज। इंटेंड नोड एक्सेप्ट अदर इग्नोर्स। इंटेंडेड नोड्स अदर इग्नोर्स। अगर तो डाटा जो है ब्रॉडकास्ट मीन्स चेक करती किसका डाटा है। अगर तो अवेलेबल लिस्ट मौजूद है, एक्यूरेट है कि जो एड्रेसेस डाटा के साथ आए हैं, जिसके साथ मैच होता है लिस्ट में, उसको सेंड कर देगा। अगर मैच नहीं होता तो उसको इग्नोर कर देगा, डाटा लॉस होगा। स्विच लाइक हब बट मोर इंटेलिजेंट देन हब। हब जो है मैनुअली एक किस्म की होती है, इतनी इंटेलिजेंट नहीं है ये भी इंटेलिजेंट, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। स्विच जो है ये न्यू टेक्नोलॉजी, इसको इंटेलिजेंट इसलिए कहते हैं, कोई फर्दर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। तमाम एड्रेसिंग स्कीम जो है यहाँ पे इसके पास मौजूद होती हैं। जिस कंप्यूटर के पास डाटा सेंड करना होता है, सो उसको जो है डाटा सेंड करेगा, वो भी किस तरीके से? एम्पलीफिकेशन के साथ, कि जब एम्पलीफाई करेगा डाटा को, जब डाटा यहाँ पे आएगा उस डाटा को पकड़ेगा, फिर से रीबूस्ट करेगा। ऐसे लगेगा जैसे जो है इस डिवाइस सब स्विच ने जो डाटा ट्रांसमिट किया किसी कंप्यूटर से डाटा नहीं आया। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? स्टार टोपोलॉजी के इजी टू इंस्टॉल एंड टू मेंटेन, आसानी से बना सकते हैं। अगर हमारे पास एक डिवाइस हो, नेटवर्किंग केबल यूटीपी हम यूज़ करते हैं, तो आजकल ये भी इंटेलिजेंट केबल्स होती हैं, डायरेक्ट लगा के इसको हम चला सकते हैं। नोड इजीली एडेड और रिमूव्ड। कोई भी नोड हम उतार लें या नहीं लगा दें तो नेटवर्क के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफ़ एनी प्रॉब्लम इन नोड और केबल नेटवर्क नॉट अफेक्टेड। अगर कोई एक कंप्यूटर, सपोज ये कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, केबल इसकी उतार देते हैं, तो हमारा बाकी नेटवर्क काम करता रहेगा, चलता रहेगा। ईजी टू डिटेक्ट एंड रिमूव द फॉल्ट्स। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कहाँ पे है, क्योंकि जिस कंप्यूटर सिस्टम में फॉल्ट होगा वो शो नहीं हो रहा होगा। अगर शो हो रहा है तो उसके ऊपर जो है वो एरर मैसेज शो हो जाता है कि ये कम्युनिकेशन के काबिल नहीं है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। इफ़ सेंट्रल डिवाइस फेल्स होल नेटवर्क ब्रेक्स डाउन। अगर दरमियानी डिवाइस ही ख़राब होगी तो पूरे का पूरा नेटवर्क डेड होगा। कॉस्टली, रिक्वायर मोर केबल्स टू कनेक्ट नोड्स। ये इसका डिसएडवांटेज है, महंगा थोड़ा सा बन जाता है, इतने कनेक्टर चाहिए, इतनी केबल्स आपको अलग अलग से चाहिए। रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक कंप्यूटर दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, चौथे के साथ चौथा, पहले के साथ, सो ये एक रिंग बन गया। ज़रूरी नहीं कि इसको हम रिंग एक सर्कल में रखेंगे, ये आप एक लाइन में रख के जो है एक केबल चलाते जाएं, जो लास्ट वाले कंप्यूटर की केबल होगी उसको वापस ला के फर्स्ट में अपना हेड कर दे तो एक रिंग होगा। तो ईच नोड कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट नोड एंड द लास्ट नोड इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट। पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, अगर तीसरा लास्ट है तो लास्ट पहले के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसमें वर्किंग टोकन पास की टेक्निक होती है। जब भी डाटा कंप्यूटर में सेंड करना होता है तो सबसे पहले जो है टोकन एक सिग्नल है, जिस कंप्यूटर के पास होगा वही डाटा सेंड कर रहा होगा। जब तक उसकी सेंड मुकम्मल नहीं होती वो टोकन फ्री नहीं करेगा। सो सपोज ये कंप्यूटर डाटा सेंड करना चाहता है तो सबसे पहले इसके पास टोकन होना ज़रूरी है। टोकन सेम लाइक दैट कि जैसे क्लास में जो है पास होता है कि बच्चा स्कूल में पानी पीने जाता है तो उसके पास होना ज़रूरी है, तो वो एक किस्म का टोकन है। तो वो टोकन जो उसके पास होगा तो वो इजीली स्कूल में जो है वो रोटेट कर सकता है, जा सकता है, आ सकता है। सेम नेटवर्क के ऊपर ये कंप्यूटर का डाटा कम्युनिकेट करना चाहता है तो सबसे पहले इसके पास टोकन होगा। टोकन क्या होगा कि चेक करेगा लाइन फ्री है, सो ये जब लाइन फ्री तो ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा, इसके ऊपर सॉफ्टवेयर यूज़ होता है तो नेटवर्किंग का, सो उसको पकड़ेगा, उसको कैच कर लेगा, तो बाकी नेट कंप्यूटरों के लिए जो है ये लाइन बिजी हो जाएगी, वेट करना पड़ेगा उनको जब कोई कम्युनिकेशन करना चाहेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं टोकन पास की टेक्निक। जब इसकी डाटा कम्युनिकेशन मुकम्मल हो जाती है सो बाकी कंप्यूटर जो है फिर
ये टोकन रिलीज़ करेगा, बाकी कंप्यूटर फिर कम्युनिकेशन कर पाएंगे, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो बाकी इसके एडवांटेज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।